समाज में जब कोई अपराध घटित होता है तो उसके लिए हम विधि की, कानून की सहायता लेते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो जाए तो वह उस संबंध में पुलिस थाने पर उसकी रिपोर्ट करता है। पुलिस थाने द्वारा उस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट रेखपत की जाती है। उस मामले का अन्वेषण किया जाता है और उस मामले के अन्वेषण के दौरान जो भी साक्ष्य आता है और जो भी व्यक्ति उस मामले से परिचित होता है उनको साक्षी बना करके एक चार्जशीट तैयार की जाती है और उसकी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है। न्यायालय द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता है और गुण दोष के आधार पर विचारण के दौरान जो भी साक्ष्य आया रहता है उसके आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी एक व्यक्ति के साथ 4 लोगों ने मिलकर के मारपीट किया है तो वह व्यक्ति उन चारों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट रेखपत कराएगा और पुलिस ऑफिसर उन सभी की उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है। उस मामले की चार्जशीट न्यायालय के समक्ष पेश करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के साथ 2 लोग, 3 लोग या 4 लोगों ने या और भी कुछ लोगों ने अपराध किया है, वह उस मामले की रिपोर्ट करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो मार्केट गया है, उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर के मारपीट कर दिया है। वह उन चारों के विरुद्ध उनका नाम लेकर के पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन जब चालान चार्जशीट न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो उस फरियादी को, उस व्यक्ति को जिसके साथ घटना हुई है, वह यह पाता है कि न्यायालय के समक्ष जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यानी कुल 3 लोगों के विरुद्ध ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जिसके साथ घटना हुई है क्या उपचार है, इस बिंदु पर आज हम चर्चा करते हैं। बचपन से हम सभी सुनते आए हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति दोषी प्रतीत होता है उसके विरुद्ध भी न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। तो धारा 319 इसमें यह बताया गया है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की न्यायालय के पास शक्ति होती है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और आम आदमी के लिए भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद उपयोगी है। इसकी जानकारी रखना बेहद आवश्यक है। तो 319 क्या कहती है हम ये देखते हैं। धारा 319 कहती है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। इसमें यह बताया गया है कि जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जब किसी अपराध का जांच या विचारण किया जाता है, जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के विरुद्ध जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है। धारा 319 न्यायालय द्वारा जब मामले की जांच या विचारण किया जाता है और उस मामले की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकती है। वैसे तो फिर जो उदाहरण हमने बताया उस मामले में यही धारा अप्लाई होती है। यही धारा प्रयोग करके न्यायालय द्वारा उस चौथे व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है। धारा 319 प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता है कि इस मामले की धारा 319 में न्यायालय को क्या शक्तियाँ दी गई है, या ये बताया गया है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं। तो धारा 319 को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आम आदमी के लिए भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जो व्यक्ति न्यायालय की नज़र में दोषी
समझ में आता है, जांच या विचारण से दोषी प्रतीत होता है, उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय सम्मन या वारंट जो भी उचित समझे जारी कर सकती है, मामले में जैसी परिस्थिति हो वैसा। और अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा निरुद्ध भी किया जा सकता है। एक चीज़ और, जब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उस दशा में उस व्यक्ति के साथ कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी और उसके संबंध में फिर से साक्ष्य लिया जाएगा। यह प्राकृतिक न्याय का नियम है, अन्यथा उस व्यक्ति के साथ भी इनजस्टिस, अन्याय होने की संभावना रहती है। तो उस व्यक्ति के विरुद्ध फिर से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और उसके संबंध में फिर से साक्ष्य लिया जाएगा। तो ये धारा 319 है जो अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है। यानी कानून के हाथ वास्तव में बहुत लंबे होते हैं। थैंक यू।